में 26 अप्रैल को मतदान होने हैं और जालोर सिरोही सीट से कांग्रेस ने वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। मंगलवार को हनुमान बेनीवाल ने भीनमाल के बागोड़ा और सांचौर की डूंगरी में सभा की। बेनीवाल ने कहा कि हम दोनों दिल्ली जाएंगे तो जालोर का खूब विकास होगा। मैंने किसान और सेना के लिए एनडीए से गठबंधन तोड़ा और परोसी हुई थाली को लात मार दी। मैं चाहता तो बंद कमरे में वसुंधरा जी से हाथाजोड़ी करके मंत्री बन जाता, लेकिन मैंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। मेरा संघर्ष आपके सामने है। कहने का मतलब है कि वैभव के लिए दो नेता एक साथ एक मंच पर आए। नागौर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में सभा का संबोधन किया। वैभव के लिए दोनों नेता एक मंच पर आए। बेनीवाल ने वैभव के लिए वोट मांगते हुए दावा किया कि हर जगह राजस्थान में वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। बेनीवाल ने कहा, मैं राजस्थान में हर जगह वोट मांगने नहीं जा रहा हूं। जिनके लिए वोट नहीं मांग रहा, समझ लेना उनके लिए मेरे मन में कोई प्रेम नहीं है। वो धोखेबाज हैं और काम के लिए गद्दार हैं। रेजिमेंट खत्म करना चाहती थी मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा में मोदी को चेतावनी दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर योजना में 25% सैनिकों को वापस लेने का प्रावधान था, जिसे अब बाद में 50% कर दिया है। अग्निवीर योजना में रेजिमेंट खत्म करने की बात थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कतई पसंद नहीं कि कोई रेजिमेंट का नारा लगाए। देश में मैं ही हूँ सबसे शक्तिशाली, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री कहते थे कि सेना को ठेके पर देकर किसानों से बदला लूंगा, इसका मैंने विरोध किया। बेनीवाल ने कहा, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में भारी भ्रष्टाचार हुआ, तमाम पार्टियों के खाते सीज कर दिए गए, छोटी पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी गई और खुद इतना भ्रष्टाचार कर गए कि गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। मोदी शाह ने कई सरकारें गिराई। अशोक गहलोत के ऊपर भगवान की कृपा है, इसलिए उनकी सरकार नहीं गिरा पाई। 2014 में पेट्रोल और डीजल 50-60 रुपए लीटर था, अब 100 पार पहुंच गया है। इस महंगाई की मार से बचाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने हमेशा संसद में लड़ाई लड़ी है। बेनीवाल ने कहा कि अगर मैं और वैभव गहलोत लोकसभा में पहुंचे तो जालौर और नागौर का बहुत विकास होगा। उन्होंने कहा कि आज जालौर के लिए बहुत बड़ी समस्या है ट्रेन और पेयजल। जालौर जिले में सिर्फ जालौर और भीनमाल में ही ट्रेन की सुविधा है। बागोड़ा क्षेत्र लंबे समय से रेल की सुविधा से वंचित चल रहा है। इन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। वोटिंग का अधिकार खत्म करना चाहती है बीजेपी। आज 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। कांग्रेस के 12 खाते भी बंद कर दिए गए हैं। माही परियोजना के लिए डीपीआर कांग्रेस सरकार में ही बना थी, लेकिन इसके लिए आदेश भी हो चुके थे, लेकिन सरकार बदल जाने के बाद बंद कर दी गई। फिलहाल देखिए कि राजस्थान में लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव होने हैं और इन चुनावों में आप देखेंगे कि इस बार हनुमान बेनीवाल और गहलोत जो हैं एक मंच पर आ चुके हैं और गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को जालौर सीट से जिताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में हनुमान बेनीवाल ने भी आकर जनता को संबोधित किया है और जालौर से वैभव गहलोत को जिताने की मांग भी की है। सत्ता को ठोकर मारी, जिस तरह छोटा बच्चा फुटबॉल के लात मारता है, उसी तरह पिछले 20 साल के अंदर 2003 से लेकर 23 तक सत्ता को ठुकराया। और जब देश के अंदर अन्नदाता में संकट आया, जब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी, आप चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के जयकार लगाते हो सारे देश के लोग किसान, अब वक्त आ गया है कि हमारा कर्जा उतारो। ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के अंदर चल रहा था। राजस्थान में आंदोलन नहीं था। राजस्थान में 15-16 लोग एक हाईवे पे कोने में बैठे हुए थे। मैंने कहा, मैं वो ऋण उतारूंगा जो ऋण आपका हमारे देश के पुरखों पे, किसानों पे है, जो कर्जा माफ करा है, किसान को हमको चलना सिखाया। और हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और किसानों के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा रहा और उस हाईवे को जाम किया जो हाईवे गुजर आरक्षण आंदोलन के टाइम भी जाम नहीं हुआ था। वो 2 बार ब्लॉक, एक बार मैंने ब्लॉक किया। जब ब्लॉक मैंने कर दिया तो कई लोग जाके उसके बगल में बैठ गए थे, वो कहते हमने ब्लॉक किया। जब मैं दोबारा गया, भगदड़ मची। मैंने कहा, ये भी हमारे भाई है, हम भी भाई, हम थोड़ा दूर बैठ गए थे, तो थोड़ी पॉलिटिक्स उसके अंदर हो गई थी। ये चेतन जी वहाँ हजारों लोगों को लेके आए। कांग्रेस के कुछ नेता जो किसानों के प्रति सोच रखते हैं, सुखी भी मिलना है हमसे, क्योंकि मोदी के काले कानूनों का विरोध था। और भाइयों, सत्ता अकालियों ने छोड़ी। अकाली तो सत्ता के अंदर इतने समय तक रहे थे, वो तो सत्ता में रहते रहते बोर हो गए थे, इसलिए छोड़ी। और मैंने इसलिए छोड़ी कि हमें कोई ये कह रहा है कि राजस्थान वाले कुछ नहीं कर रहे, ये दिल्ली आगे, यूपी, हरियाणा इन्होंने किया। तो मैंने कहा कि राजस्थान ही बहुत बड़ी ताकत है आने वाले समय के अंदर। आपका सम्मान बढ़ाने के लिए मैंने सत्ता छोड़ी।
दूसरा, वो आंदोलन लंबा चला और आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति का जब अभिभाषण हुआ बजट के बाद फरवरी 21 के अंदर, उस राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अगर एक आदमी नारे लगा रहा था और रोक रहा था कि वापस करो कृषि बिल, वो हनुमान बेनीवाल था। उसे ट्वीट किया, उस मैंने वीडियो मेरा बनवाया क्योंकि लोकसभा में बन नहीं सकता, वीडियो बनाया, किसी एमपी को राजी किया। मैंने कहा तू किसान का बेटा है, तू नार तो नहीं लगा सकता, मेरा वीडियो तो बना दे। तो बोला साहब मेरे को पता लग जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं, तू बना दे, रुमाल रख के पास में। वो बना के मैंने ट्वीट किया तो मुझे कहा कि आपका तो ये जब्त कर लेंगे। मैंने कहा तुम जो चाहे कर लो, कौन सोचता है इन चीजों का, तो जान हथेली पे रखे चलते हैं। और प्रधानमंत्री का भी एक बार बजट भाषण रिप्लाई रोका अंदर बेल के अंदर 10 मिनट तक। तो वो ताकत इस व्यक्ति के अंदर, वो ताकत मिली कहां से मुझे? आपसे मिली। जब 2016 के अंदर मैंने हुकार भरी थी राजस्थान के अंदर, विधायक था निर्दलीय, और सुंदर जी मेरा झगड़ा चल रहा था उस समय। भाइयों 5 लाख लोग नागौर में इकट्ठा हुए, कर्ज माफी, किसान की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और सशक्त लोकायुक्त, इनको लेके, रोजगार को लेकर हमने हुकार भरी। और नागौर की हुकार रैली के बाद जब मैंने बाड़मेर में रैली करी तब 7 लाख से ज्यादा लोग डूंगरी से भी बसें भर के आए थे कि हमें हनुमान जी को मजबूत करना। के बाद मध्य प्रदेश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली और किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और किसान शहीद हुए मध्य प्रदेश के अंदर। तो बीजेपी की सरकार थी वहां पे, तो गोलियां चलाई किसानों को। कर्ज माफी का आंदोलन, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, इसको लेकर सीकर बीकानेर में हमने रैलियां करी। उस वक्त की वसुंधरा सरकार थी, उसने 5 वर्ष बिजली माफ करी और स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 50,000 नौकरियों की घोषणा भी करवाई। लड़ाई आपके लड़ी, पार्टी का गठन किया। पहली बार किसी किसान के बेटे ने नई पार्टी बना के वो आपके बीच आया, उस पार्टी को जिंदा रखा। 18 से 19 में समझौता किया दिल्ली में। समझौता इधर भी हो रहा था, लेकिन कुछ लोग थे समझौता नहीं चाहते थे, नहीं हुआ। बीजेपी समझौता हुआ और जैसे ही किसान की बात आई, सत्ता छोड़ दी मैंने। फिर बात आई, मोदी ने कहा कि किसानों ने मुझे नीचा दिखाया, मैं इनका पक्का इलाज करूंगा, तो सेना को ठेके में दे दिया कि किसान के बेटे अब क्या करेंगे, अब कौन सी रेजिमेंट के जयकारे लगेंगे। उस वक्त एक व्यक्ति मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ रहा था सड़कों पे, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा कि आ रहे दिल्ली की तरफ मोदी जी, तैयार हो जाओ, फिर हम रोकेंगे रास्ते। डरे हुए मोदी ने कहा कि आधे बच्चों को रख लेंगे, आधे वापस भेजेंगे। पहले 75% भेजने की बात थी, 25 रखने की बात थी। आधी जीत आपकी कराई, पूरी जीत आपकी कराएंगे। विश्वास दिलाते हैं इस बार अगर आपने जिता के भेजा तो निश्चित रूप से अग्नि